मोहम्मद ने कहा मैं काफरों में से हूँ, इन्फिडल में से हूँ। 1472 बुखारी का जो एक ही वाल्यूम है, बड़ी किताब, जिसमें 2230 हदीसें हैं, उनमें से 1472 जो है मेरे अब्बा अजदाद सारे काफर थे, उन्हीं में से मोहम्मद है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। इस वीडियो क्लिप में ये हदीस का नंबर बोल रहा है, हदीस की किताब भी बता रहा है कि बगैर मुकर्ररात वाली, यानी कि सही बुखारी की वो किताब जिसमें मुकर्ररात नहीं है, यानी कि हदीस की तकरार नहीं है। तो हस्बे साबिक मुझे जो ये बयान कर रहा है, मैंने बहुत सारे मुकातब की, बहुत सारे कुतुब खानों की, पब्लिशरों की अहदीस की कुतुब में से इसी के नंबर से या इसके अलावा भी मैंने बहुत सर्च की, मगर जो इसने कहा, जो बात इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब की, वो मुझे नहीं मिली। हाँ, इतनी तलाश और तहकीक पर मुझे कुछ ऐसी चीजें मिली जो उसके बिल्कुल मुतजाद है। जो इसने कहा कि मैं काफिरों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इसने मंसूब, उनकी तरफ मंसूब किया कि उन्होंने कहा कि मैं काफिरों में से हूं। ऐसा जुमला या ऐसी कोई बात मुझे किसी भी हदीस की किताब में नहीं मिली, सही बुखारी में भी नहीं, और ना ही किसी और हदीस की किताब में। इसके बरअक्स मुझे कुछ ऐसा थोड़ा सा मवाद मिला, मैंने इसमें ये तहकीक नहीं की, सर्च नहीं की, बस दौराने सर्च यानी कि तलाश करते हुए मुझे ये थोड़ा सा मवाद मिला। अगर मैं इस पे थोड़ी सी मजीद कोशिश करूं तो बहुत ज़्यादा मवाद मिलेगा, मगर सिर्फ इसी पे, क्योंकि बयान भी मेरा थोड़े टाइम का होता है, तो इंशाल्लाह फिर कभी किसी वक्त इस मौजू पर मैं बात करूंगा। तो अगर आपको जो ये इसने हदीस बोली है, पोस्ट बना के नहीं, किताब का जो भी इसने हदीस बोली है, अगर आपको ऐसी हदीस मिले तो उसका स्कैन मुझे ना वो लाजमी पोस्ट कर दीजिएगा, अरसाल कर दीजिएगा, सेंड कर दीजिएगा। क्योंकि आप इसके फॉलोअर हैं, आप इसको फॉलो करते हैं और आप समझते हैं कि ये बिल्कुल सही बात कर रहा है, सच बोल रहा है। आप अगर ये समझते हैं तो आप इसकी हदीस जो है, जो इसने बोली है, जो इसने बताई है, जो इसने मंसूब की है, उस हदीस को आप स्कैन करके, मकतबे का नाम भी हो, यानी कि जिस कुतुब खाने में छापी, पब्लिशर ने छापी, ये तमाम चीजें मुझे मैसेज कर दीजिए मेरे जीमेल एड्रेस पर, तो किसी भी एड्रेस पर आप मुझे सेंड कर दीजिए। कमेंट्स में आप इसको पोस्ट कर सकते हैं। तो हम आते हैं अब मौजू की तरफ। इसके बिल्कुल मुतजाद कुरान पाक की एक आयत, सूरह शोरा, दो सूरह, एक शूरा है जिसका मतलब मशवरा, और दूसरा है शोरा। सूरह शोरा आयत नंबर 219। वो जो तुम्हें देखता रहता है, खा तुम क़याम में हो, खा साजदीन में मुनकलब हो रहे हो, साजदीन में। तो इसकी तशरीह में, इसकी तफसीर में अल्लामा सयूती लिखते हैं कि इमाम राजी ने अपनी किताब असरार तंजील में ये तकरीर की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर साजदीन में से, साजदीन कौन होते हैं? सजदा करने वाले। किसको सजदा करने वाले? अल्लाह रब्बुल इज्जत को सजदा करने वाले, जो ना बुत है, ना उसमें कोई बुरी सिफत का मालिक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ना तो बुत है और ना ही वो किसी, उसके अंदर कोई खामी है। जो बाइबल के खुदा में बहुत सारी खामियां हैं। मेरे पिछले बयानात को आप अगर देखें तो एक बयान में तो मैं तकरीबन 5-6 खामियां बयान की हैं और मजीद भी बयान करता रहूंगा।
تو جو سجدہ کرنے والے, اللہ رب العزت کو سجدہ کرنے والے ہیں, میں سے ایک ساجد سے دوسرے ساجد کی طرف منتقل ہوتا رہا. یعنی کہ ایک سجدہ کرنے والے سے اللہ رب العزت کو کی عبادت کرنے والے میں سے دوسرے عبادت کرنے والے کی طرف منتقل ہوتا رہا. یعنی آپ کے تمام آبا اور امہات اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے والے اور مومن تھے. اور اسی کو ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری میں سے. صحیح بخاری میں کتاب کی زیارت بھی کر لیں, نعمت الباری فی شرح صحیح بخاری, علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی یہ شرح ہے, انہوں نے یہ تشریح کی ہے. جلد نمبر اس کی 6 ہے, حدیث نمبر 3557 3557. امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ ہمیں قتیبہ بن سعید نے حدیث بیان کی. انہوں نے کہا ہمیں یعقوب بن عبد الرحمن نے حدیث بیان کی. از عمر از سعید المقبری از حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا, میں بنو آدم کی بہترین کرنوں سے کرن بکرن مابوس کیا گیا ہوں, حتیٰ کہ میں اس کرن میں آیا جس میں ہوں. اس حدیث میں کرن کا لفظ ہے, یہ کرن کی جمع ہے. کرن لوگوں کے اس طبقہ کو کہتے ہیں جو کسی ایک زمانہ میں جمع ہوں. اس کی مدت 100 سال ہے, ایک قول 70 سال کا ہے. یعنی ہر دور میں مجھے اس کرن سے مابوس کیا گیا ہے جو تمام کرنوں میں, یعنی کہ تمام لوگوں میں بہترین, اس زمانہ کے مومن اور سہلا لوگوں میں سے مجھے مابوس کیا گیا ہے. یہ اس حدیث کی تشریح ہے. تمام کرنوں میں بہترین آپ کا کرن ہے. تو اب اسی چیز کو ہم دیکھتے ہیں آگے ایک اور حدیث میں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں, جب حضرت آدم جنت میں تھے تو آپ کہاں تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا, میں حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا, اور جب مجھے کشتی میں سوار کرایا گیا تو میں اپنے باپ حضرت نوح کی پشت میں تھا, اور جب مجھے آگ میں پھینکا گیا تو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں تھا. میرے والدین کبھی بدکاری پر جمع نہیں ہوئے, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ معزز پشتوں سے پاکیزہ رحموں کی طرف منتقل کرتا رہا. میری صرف مہدی ہے, اور جب بھی 2 شاخیں ملی میں سب سے خیر اچھی شاخوں میں تھا. اللہ تعالیٰ نے مجھ سے نبوت کا میثاق اور اسلام کا عہد لیا, اور تورات اور انجیل میں میرا ذکر پھیلایا, اور ہر نبی نے میری صفت بیان کی, اور زمین میرے نور سے چمک اٹھی, اور بادل میرے چہرے سے برستا ہے, اور مجھے اپنی کتاب کا علم دیا, اور آسمانوں نے میرے شرف کو زیادہ کیا, اور اپنے ناموں میں سے میرا نام بنایا. پس عرش والا محمود ہے اور میں محمد ہوں. البدایہ والنہایہ جلد 2 صفحہ 21 دارالفکر بیروت کی چھپی ہوئی کتاب ہے. 1418 ہجری میں یہ کتاب چھپی ہے جس سے یہ حدیث لی گئی ہے. تو اس سے ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد حضرت آدم علیہ السلام تک کوئی بھی کافر نہیں تھا, کوئی بھی گناہگار نہیں تھا, کوئی بھی زانی نہیں تھا. حضرت آدم علیہ السلام کو تو بائبل گناہگار بتاتی ہے, جس کو دھونے کے لیے بائبل کے خدا یسوع کو اپنا خون دینا پڑا, اپنی قربانی دینی پڑی. مگر اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں. تو ثابت ہو گیا, امید ہے
और हाँ, जो हदीस इसने बयान की, जो ये मजमून बयान कर रहा है, ये मंसूब कर रहा है, तो उसका आप मुझे वो कर दीजिएगा, स्कैन सेंड कर दीजिएगा, इंशाल्लाह उसका भी जवाब दे दूंगा। अब आते हैं बाइबल की तरफ। बाइबल में क्या है? यस्सु खुदा के नसबनामे की तरफ आते हैं। यस्सु खुदा का नसबनामा हम देखेंगे मत्ती की अंजील, इसका 1 बाब। ये मेरे पहले बयान में मैं पढ़ चुका हूं, अगर दोबारा किसी ने देखना हो तो वो मत्ती की अंजील या डाउनलोड कर ले, अपना बाइबल पूरी डाउनलोड कर ले, उसमें से मत्ती की अंजील देख ले, तो फिजिकली खरीद ले। तो इसमें 4 औरतों का जिक्र है, 4 औरतों का जिक्र है। अब हम देखते हैं कि इन औरतों का स्टैंडर्ड क्या है, करैक्टर क्या है। इसमें एक औरत का जिक्र है तमार या तमर, और इसका करैक्टर हम देखेंगे तकवीन 38 बाब 38 बाब 24 आयत 24 आयत था 26 आयत। और करीबन 3 महीने गुजरने के बाद यहूदा को बताया गया कि तेरी बहू तामार ने जिना किया, और देख उसे जिना का हमल भी है। यहूदा बोला कि उसे बाहर लाओ ताकि उसे जलाया जाए। जब वो बाहर निकाली गई तो उसने अपने ससुर को कहला भेजा कि जिस शख्स की ये चीजें हैं उसी से मैं हामला हूं, और कहा दरियाफ्त करो कि ये खातम और डोरी और ये असा किसका है। तब यहूदा ने इकरार किया और कहा कि वो मुझसे ज्यादा सादिक है, क्योंकि मैंने उसे अपने बेटे शीला की बीवी ना बनाया, लेकिन आगे को वो उससे हम बिस्तर ना हुआ। यस्सु खुदा के नसबनामे में या वो शजरा में हयात में पुश्त जो भी ये कहते हैं, क्या है ये? पहली औरत का जो जिक्र है वो ही फाहिशा गश्ती निकली। कालगल और बाइबल के खुदा को कालगल से, गश्तियों से बड़ा प्यार है, बहुत मोहब्बत है, बहुत इकराम करता है ये। वो कैसे, वो मैं कभी किसी और बयान में, बहुत सारे हवाले हैं इसमें, मैं हवाले दूंगा कि बाइबल का खुदा गश्तियों को बड़ा पसंद करता है। गश्तियों पर तो समझ लो लट्टू है, आशिक है गश्तियों को खासकर। और इसीलिए क्रिश्चियन गर्ल्स, मसीह लड़कियां ज्यादातर गश्तियां या काल गर्ल्स के पेशे से वाबस्ता होती हैं। तो अब आगे देखते हैं एक और औरत जो यस्सु के मत्ती में नसबनामे में जो है, यस्सु खुदा का नसबनामा, हालांकि इसका नसबनामा, यस्सु खुदा का नसबनामा लिखने की कोई तुक नहीं बनती, क्योंकि लूका में भी और मत्ती में भी दोनों ये यूसुफ का नसबनामा जाहिर किया गया है। हालांकि यस्सु खुदा का कोई बाप नहीं था, बगैर बाप के पैदा हुआ, तो यूसुफ का नसबनामा लिखने की क्या तुक है? वो असल में रूहुल कुद्दस खुदा भूल गया, रूहुल कुद्दस खुदा अक्सर भूल जाता है। तो बहरहाल वापस मौजू की तरफ आते हैं। तब यूशा बिन नून ने शतीम से 2 मर्द भेजे कि छुपकर जासूसी करें, और उन्हें कहा कि उस सरजमीन नीज यरीहू को देखो। चुनांचे वो गए और एक फाहिशा औरत के घर में जिसका नाम रहाब था दाखिल हुए और वहां रात को टिके। राहब, ये आप नसबनामे में देख लीजिएगा, राहब या रहाब। अब आगे जाते हैं तीसरी औरत की तरफ। इसका हवाला मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। यूशा, ये जो मैंने पहले ये रहाब वाला हवाला पढ़ा, यूशा इसका 2 बाब 1 और 2 आयत। और तीसरी औरत, 4 औरतों का जिक्र है ना, तीसरी औरत है राउत की ही किताब है। इसका 3 बाब 1 था 6 आयत। फिर उसकी सास नौमी ने उससे कहा, मेरी बेटी, मैं तेरे आराम की ख्वाहिशमंद हूं ताकि तेरा भला हो, और अब बाउज जिसकी लौंडियों के साथ तू रही,
हमारा रिश्तेदार है, देख वो आज की रात खलियान में जो फटकेगा, बस तू नहा और खुशबू लगा और अच्छे कपड़े पहन और खलियान को जा, और जब वो खाने पीने से फारग, जब तक वो खाने पीने से फारग ना हो अपने आप को उस पर जाहिर ना कर, और जब वो सोए तो उसके सोने की जगह देख, तब अंदर जा और उसके पांव पर से कपड़ा हटा और वहीं पड़ी रहे, और जो कुछ तुझे करना मुनासिब है वो तुझे बताएगा। तो उसने उससे कहा कि जो कुछ तूने मुझे कहा मैं करूंगी, और वो खलियान को गई और जैसा उसकी सास ने कहा था किया। मगर अब आगे अगर पूरा बात पढ़े तो ये वो इसी ख्वाहिश से गई कि मेरे साथ क्या किया जाएगा। जाहिर नहा धोकर रात को गैर मर्द के पास जा रही है तो किस लिए जा रही है कि आशियार होकर बनाओ श्रृंगार करके और फिर उसके साथ सोएगी, तो किस लिए, किस नीयत से। मगर वो जो बाउज है वो बंदा शरीफ निकला, उसने कुछ किया नहीं। आगे बाइबल में ये लिखा है, तो कुछ किया भी होगा तो बाइबल ने उसको छुपा लिया। तो अब ये तीसरी औरत होगी दाऊद। अब है चौथी औरत, इसको आप देखेंगे सैमुअल 2 बाब 11 और आयत है 2 आयत था 5 आयत। और एक शाम को ऐसा हुआ कि दाऊद अपने पलंग से उठा और शाही महल की छत पर टहलने लगा, तो छत पर से उसने एक औरत को नहाते देखा और वो औरत बड़ी खूबसूरत थी। तो दाऊद ने आदमी भेजकर उस औरत की बाबत दरियाफ्त किया, तो उससे कहा गया कि वो बित्शाबे बिनते इलीआम उरिया हित्ती की बीवी है। तो दाऊद ने कासद भेजकर उसे मंगवाया, लिहाजा वो उसके पास आई। तब उसने उसके साथ सोहबत की और जब वो अपनी निजासत से पाक हुई तो अपने घर चली गई, और वो औरत हामला हुई। तो उसने दाऊद के पास खबर भेजी और कहा कि मैं हामला हूं। ये चौथी औरत, ये भी ज़नाकार निकली, ये बित्शाबे है। तो अब ये जो यस्सु खुदा का नसब नामा है, या जहां से वो हजरत आदम से वो नस्ल चली, ये 4 औरतों का जो नसब नामे में जिक्र है, और चारों के कारनामे आपने देख लिए कि वो कौन से थे, जिनाकार, जानी औरतें थी। और ये मैंने पहले भी 4 मर्दों के या 4 नबियों के अपने पिछले बयानों में, पिछले बयानात अगर आप देखें इसी सिलसिले के, तो आपको वो 4 अंबिया के किरदार का भी, करैक्टर का भी पता चलेगा। और अब ये यस्सु का नसबनामा ये तो हो गया। अब आगे आते हैं कि यस्सु बजाते खुद क्या था। यस्सु खुदा बजाते खुद क्या था और उसको क्यों कत्ल किया गया, सूली क्यों दिया गया। इसको अगर हम देखेंगे मत्ती की इंजील इसका 26 बाब 23 ता 25 आयत। तब कहने आदम ने उससे कहा, मैं तुझे जिंदा खुदा की कसम देता हूं कि अगर तू अल मसीह है, खुदा का बेटा, तो हमें बता दे। यस्सु ने उससे कहा, तूने खुद ही कह दिया है, बल्कि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से तुम इब्ने इंसान को अल कादिर के दाएं बैठा और आसमान के बादल पर आता देखोगे। इस पर कहने आदम ने यह कहकर अपने कपड़े फाड़े कि इसने कुफर बका है, अब हमें गवाहों की क्या जरूरत है। देखो तुमने अभी ये कुफर सुना है, यानी कि ये दीने मूसवी में या शरीयत में जिसको फॉलो यस्सु खुदा खुद करता रहा और वही सिखाता रहा, उसी की तबलीग करता रहा। ये कहना, ये जुमला कहना कि मैं खुदा का बेटा हूं, ये कुफर है और इसी से वो कत्ल हुआ, इसी से उसे सूली दी गई। अब काफिर कौन, अब ये अब दो फैसला कर ले, क्योंकि इसका दिया हुआ रेफरेंस, इसका दिया हुआ हवाला, इसका की हुई बात, मंसूब की हुई बात, वो भी हम देखेंगे, उसको आगे पीछे से सारा चेक करना पड़ेगा। पहली तो बात है नहीं, ठीक है, वो उसके मैंने बरअक्स कुरान पाक भी पेश कर दिया, हदीस भी पेश कर दी, और यस्सु खुदा के बारे में जो कुछ मैंने आपसे वो बाइबल में से आप पूरी तरह चेक कर सकते हैं, पूरी तसल्ली कर सकते हैं।